कभी आपने शांत बैठकर सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में जो हृदय से निर्मल हैं, जिनकी प्रार्थनाओं में सबके लिए मंगल कामना होती है, उनके मार्ग में ही सबसे अधिक कांटे क्यों बिछे होते हैं? क्यों उन्हें निरंतर दर्द, संघर्ष और परीक्षाओं की अग्नि से गुजरना पड़ता है? बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड उनसे अप्रसन्न है, मानो ईश्वर ने उनसे अपनी दृष्टि फेर ली हो। किंतु सत्य इसके ठीक विपरीत है। आध्यात्मिक सत्य यह है कि ईश्वर जब किसी आत्मा पर अपनी कृपा की वर्षा करने वाला होता है, जब वो उस आत्मा को अपने दिव्य प्रेम और आनंद का पात्र बनाने के लिए चुनता है, तो वो पहले उसे तैयार करता है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को पात्र बनाने से पहले उसे गूंथता है, थपथपाता है और आकार देता है, ठीक वैसे ही ईश्वर अपनी चुनी ही आत्माओं को मजबूत, निर्मल और उस दिव्य वरदान को संभालने योग्य बनाता है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। हर महान आत्मा, हर सच्चे कर्म योगी को आशीर्वाद का अधिकारी बनने से पहले ईश्वर की 5 दिव्य परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। आज हम उन्हीं 5 परीक्षाओं की यात्रा पर चलेंगे। ये वो यात्रा है जिससे गुजरकर एक साधारण मनुष्य एक असाधारण आत्मा में रूपांतरित हो जाता है। ये वो मार्ग है जो हमें ईश्वर की सजा से ईश्वर की साधना तक ले जाता है। प्रथम परीक्षा, एकांत की अग्नि। जब आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर पहला कदम बढ़ाती है, तो ईश्वर सबसे पहले उसे एकांत की अग्नि में डालता है। ये वो समय होता है जब आपके सबसे प्रिय लोग, जिनसे आप भावनात्मक सहारे की उम्मीद करते हैं, वो ही आपसे दूर होने लगते हैं। मित्र, परिवार, रिश्तेदार सब आपको समझने में असमर्थ महसूस करते हैं। उनकी दुनिया और आपकी दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। आपके चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा फैलने लगता है। यह अकेलापन बहुत चुभता है। आत्मा को लगता है जैसे उसे त्याग दिया गया है, लेकिन यह ईश्वर का त्याग नहीं, बल्कि उसका विशेष आमंत्रण होता है। वो आपको बाहरी कोलाहल से दूर आपके भीतर बसे अपने मंदिर में बुला रहा होता है। पहले आप जो निर्णय दूसरों की सलाह पर या समाज की स्वीकृति पर लेते थे, अब आपको हर निर्णय अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर लेना पड़ता है। यही वो क्षण है जब आप पहली बार अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनते हैं। योग की भाषा में इसे ही प्रत्याहार की पहली अवस्था कहते हैं, जहां इंद्रियां बाहर से सिमटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं। यह अकेलापन सजा नहीं, यह आपकी साधना का आरंभ है। ईश्वर आपको सिखा रहा है कि आपकी वास्तविक शक्ति, आपका सच्चा साथी आपके भीतर ही विराजमान है। इस एकांत की अग्नि में आत्मा टूटती नहीं, बल्कि गढ़ी जाती है। वो आत्मनिर्भर बनती है। द्वितीय परीक्षा, विश्वास का अंधकार। जब आत्मा एकांत में स्थिर होना सीख जाती है, तब आती है दूसरी और शायद सबसे कठिन परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। ये वो दौर होता है जब आपकी सारी योजनाएं विफल होने लगती हैं। आपके हर प्रयास का परिणाम शून्य निकलता है। हालात इतने प्रतिकूल हो जाते हैं मानो पूरी सृष्टि आपके विरुद्ध खड़ी है। प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं और भविष्य एक अनंत अंधकार की तरह दिखाई देता है। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर मौन होकर देखता है कि क्या तुम मुझ पर तब भी भरोसा करते हो जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, जब तुम्हारे तर्क और तुम्हारी बुद्धि हार मान चुकी है, तो क्या तब भी तुम्हारा हृदय कहता है कि मेरा गुरु, मेरा ईश्वर मेरे साथ है? मकसद लोग इसी परीक्षा में टूट जाते हैं। उनका विश्वास केवल तब तक रहता है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों, लेकिन सच्ची आत्मा वो है जो उस घने अंधकार में भी ईश्वर के अदृश्य हाथ को थामे रहती है, जो ये जानती है कि रात सबसे गहरी तभी होती है जब सुबह होने वाली होती है। क्रिया योग का साधक जानता है कि जब प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर उठती है, तो उसे भी कई चक्रों के अंधकार से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा आपके विश्वास को पोला नहीं, बल्कि वज्र जैसा मजबूत बनाती है। सच्चा विश्वास तब जन्म लेता है जब आंखें बंद हों और आत्मा कहे, मुझे भले ही रास्ता न दिखे, पर मुझे अपने मार्गदर्शक पर पूरा भरोसा है। तृतीय परीक्षा, वियोग का अमृत। ये परीक्षा हृदय को सबसे अधिक पीड़ा देती है। किसी प्रियजन का बिछुड़ जाना, किसी अनमोल रिश्ते का टूट जाना, या जीवन की ऐसी किसी क्षति का दर्द जो वर्षों तक आत्मा में एक फांस की तरह चुभता रहता है।
इस वियोग की आग में आत्मा ऐसे तपती है जैसे सोना कुंदन बनने के लिए तपता है। इस असहनीय पीड़ा के क्षणों में ही आत्मा को प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ आता है। उसे बोध होता है कि जिस प्रेम को वो अब तक किसी व्यक्ति या वस्तु में खोज रही थी वो तो नश्वर था। मानवीय प्रेम अक्सर हमें मोह और अपेक्षाओं से बांधता है, जबकि ईश्वर का दिव्य प्रेम हमें समस्त बंधनों से मुक्त करता है। जब आत्मा इस दर्द को स्वीकार कर लेती है, जब वो इस वियोग में भी ईश्वर की किसी गहरी योजना को देखने का प्रयास करती है, तभी वो प्रेम के एक नए आयाम में प्रवेश करती है। अब उसका प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो समस्त सृष्टि के लिए प्रवाहित होने लगता है। वियोग का विष ही आत्मा के लिए करुणा का अमृत बन जाता है। वो हर जीव के दर्द को अपना दर्द समझने लगती है। यही वो अवस्था है जहां एक साधक एक संत में रूपांतरित होने लगता है। चतुर्थ परीक्षा, धैर्य की साधना। जब आत्मा एकांत, विश्वास और वियोग की परीक्षाओं से बहुत कुछ सीख चुकी होती है, जब वो सही कर्म करती है, साधना करती है और बहुत कुछ त्याग भी चुकी होती है, लेकिन फिर भी अपेक्षित फल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, वर्षों की साधना के बाद भी जब कोई बड़ी सिद्धि नहीं मिलती, तब आती है धैर्य की परीक्षा। ये वो बिंदु है जहां अच्छे अच्छे साधक भी निराश होकर मार्ग छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई है। लेकिन जो योगी धैर्य रखता है, वो जानता है कि ईश्वर देरी नहीं कर रहा है, वो तो बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे एक किसान बीज बोकर जानता है कि उसे फल के लिए ऋतु बदलने की प्रतीक्षा करनी होगी, वैसे ही एक कर्मयोगी जानता है कि कर्म का बीज सही समय पर ही अंकुरित होता है। ईश्वर कभी समय से पहले वरदान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि समय से पहले मिली शक्ति या सफलता वरदान नहीं, अभिशाप बन सकती है। धैर्य वही आत्मा रख सकती है जो ब्रह्मांड की धीमी लेकिन सुनिश्चित लय को अपने भीतर महसूस कर सके। इस परीक्षा को पार करने के बाद व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे बोध हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक समय पर हो रहा है। पंचम और अंतिम परीक्षा, आत्मसमर्पण का आनंद। ये यात्रा का अंतिम और सर्वोच्च शिखर है। ये वो क्षण है जब आत्मा अपना सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा देती है, जब वो अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित करके कहती है, प्रभु अब मैं नहीं, केवल तू। अब जो तेरी इच्छा वही मेरी नयति। यही मैं का विसर्जन है। यही वो बिंदु है जहां अहंकार पूरी तरह से गल जाता है और आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यहाँ न कोई भय है, न कोई आग्रह, न भविष्य की चिंता, न पातीत का बोझ, बस एक गहरी शांति है, एक मौन स्वीकृति है कि अब जो होगा श्रेष्ठ ही होगा। यही आत्मसमर्पण ईश्वर के आशीर्वाद के सारे द्वार खोल देता है। जब आत्मा अपने जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ देती है, तभी वो जीवन के दिव्य प्रवाह के साथ एक हो जाती है, और तब जो कुछ भी होता है वो चमत्कार जैसा लगता है। तब वो ईश्वर की इच्छा का एक मंत्र मात्र बन जाती है। इन 5 परीक्षाओं की अग्नि से गुजरने के बाद अब आत्मा पहले जैसी नहीं रहती, वो रूपांतरित हो चुकी होती है। अब वो जानती है कि जिसे वो अकेलापन समझ रही थी, वो तो ईश्वर के साथ एकांत की साधना थी। जिसे वो असफलता और अंधकार मान रही थी, वो उसके विश्वास को मजबूत करने की तैयारी थी। जिसे वो वियोग का असहनीय दर्द समझ रही थी, वो मानवीय प्रेम का दिव्य करुणा में रूपांतरण था। जिसे वो प्रतीक्षा की पीड़ा कह रही थी, वो उसके धैर्य और विश्वास का प्रमाण था। और जिसे वो हार मान रही थी, वही तो आत्मसमर्पण और मोक्ष का द्वार था। इन 5 द्वारों को पार करने के बाद आत्मा के लिए जीवन का कोई भी द्वार बंद नहीं रहता। तब उसके भीतर कुछ दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं। पहला लक्षण है मौन जागरण। व्यक्ति अनावश्यक बोलना बंद कर देता है और एक गहरा नब्जावता बन जाता है। उसकी चुप्पी में भी एक संवाद होता है। दूसरा लक्षण है करुणा का उदय। अब वो दूसरों की गलतियों पर क्रोधित नहीं होता, बल्कि उनके दर्द को महसूस करता है। उसका हृदय सबके लिए समान रूप से द्रवित होता है। तीसरा लक्षण है समभाव। अब उसे न प्रशंसा ऊपर उठाती है, न आलोचना नीचे गिराती है। वो सुख और दुख दोनों में एक शांत साक्षी बना रहता है। और अंत में इन सब के परिणाम स्वरूप वो पूर्ण विश्वास और आंतरिक शांति को उपलब्ध होता है। एक ऐसी शांति जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति भंग नहीं कर सकती। यही वो अवस्था है जब आत्मा ईश्वर के आशीर्वाद की पात्र बनती है।
ईश्वर का आशीर्वाद कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि चेतना का ये रूपांतरण ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तब आत्मा पीछे मुड़कर देखती है और कृतज्ञता से भरकर कहती है, धन्यवाद प्रभु, अगर तूने मुझे उन कठिन रास्तों से न गुजारा होता तो मैं कभी तेरे इतने करीब ना आ पाती। यही वो क्षण है जब गुरु, जब ईश्वर चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मेरा आशीर्वाद तेरा अधिकार है। आज एक क्षण के लिए स्वयं से पूछें, आप अपने जीवन की किस परीक्षा से गुजर रहे हैं? क्या आप उसमें ईश्वर के छिपे हुए प्रेम और उसकी तैयारी को देख पा रहे हैं? याद रखिएगा, ईश्वर केवल शांत हृदय में ही फुसफुसाता है। ओम शांति शांति शांति।